हेलो दोस्तों, मैं राहुल जोशी गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले जो मंथ है उसमें आपकी मार्च के जो मंथ था उसमें हमने उत्तराखंड साप्ताहिक की करंट अफेयर्स को की एक नई सीरीज को शुरू किया था। आज हम उसी सीरीज को जो है कंटिन्यू करेंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम मार्च एंड और अप्रैल फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को जो है फांसी कब दी गई थी। उसका सही आंसर था 23 मार्च 1931 और इसका सही आंसर दिया था खीमानंद पलड़िया ने। ठीक, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के बारे में, थोड़ा बहुत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई नई नई करंट अफेयर्स बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो पहला आपका है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार, पंचायत पुरस्कार। ठीक, ये जो पंचायत पुरस्कार है ये अलग अलग कैटेगरीज यानी अलग अलग वर्गों में दिया गया है। तो पहले हम इसमें वर्ग लिख लेंगे और उसके बाद जिस ग्राम पंचायत को इससे पुरस्कृत किया गया है उसको हम मेंशन करेंगे। ठीक, तो पहला है दीनदयाल उपाध्याय, दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक, सशक्तिकरण को मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, दूसरी आपकी कैटेगरी है नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ग्राम सभा पुरस्कार। ठीक, तीसरी आपकी कैटेगरी है ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार, विकास पुरस्कार। ठीक हो गया। उसके बाद आपका है चौथा कैटेगरी बाल मित्र पंचायत पुरस्कार। ठीक, तो जो दीनदयाल उपाध्याय पंचायत पुरस्कार दिया गया है ये पिथौरागढ़ जिला पंचायत को दिया गया। किसको दिया गया है? पिथौरागढ़ जिला पंचायत। ठीक, दूसरा जो नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार है ये दिया गया है दियाली ग्राम पंचायत उत्तर काशी, दियाली ग्राम पंचायत उत्तर काशी। ठीक, जो तीसरी कैटेगरी है ये दिया गया आपका अटकपुर ग्राम पंचायत को। किसको? अटकपुर ग्राम पंचायत को। ठीक है, जो चौथी कैटेगरी है इसका बाल मित्र पुरस्कार ये दिया गया है बादाम वाला ग्राम पंचायत और ये दोनों आपकी हैं देहरादून। ठीक, कभी आपको कंफ्यूजन होता है कि बादाम वाला किसमें था तो आप सिंपल याद कर सकते हो बहुत से बाल और बहुत से बादाम, दोनों में आपका बाल। ठीक हो गया, बादाम ऐसे भी खाना चाहिए, दिमाग आपका तेजी से रहता है। ठीक, अब थोड़ा बहुत हम पंचायती राज सिस्टम से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनता है कि क्या क्या फैक्ट यहां से इंपॉर्टेंट है उसको हम लेकर के चलते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन सकता है कि ये जो पुरस्कार है कब दिए जाएंगे? ये पुरस्कार दिए जाएंगे 24 अप्रैल को। ये जो पुरस्कार है ये दिए जाएंगे 24 अप्रैल को। ठीक, और 24 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज दिवस।
24 अप्रैल को ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है 73वां संविधान संशोधन 1993 जो हुआ था वो क्या हुआ था? प्रवर्तित हुआ था। और इस दिन से जो है जो पंचायत है इन्हें क्या मिला था? संवैधानिक दर्जा मिला था। तो इस वजह से कब मनाया जाता है? नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो माना जाता है लॉर्ड रिपन को। इसको माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक हो गया। और भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या शिल्पी भी बोल सकते हैं, शिल्पी। ठीक, ये माना जाता है बलवंत राय मेहता को। ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी और इसने कितने टायर पंचायत सिस्टम को हमको रिकमेंडेशन की थी? फर्स्ट टायर, 2 टायर, 3 टायर या 4 टायर। ठीक, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इसको बताइएगा। ठीक, तो पंचायत स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको माना जाता है? बलवंत राय मेहता को। ठीक, और ध्यान रखिएगा पंचायत चुनाव लड़ने की जो उम्र है वो 21 साल है। एक मैं आपको जो एज से रिलेटेड जो फैक्ट हैं उनको एक चार्ट में करवा दे रहा हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन एग्जाम में ना रहे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा एक चार्ट में छोटा सा बना रहा हूं, इसमें आपकी जितने भी उम्र से संबंधित क्वेश्चन है वो सॉल्व आपके हो जाएंगे। ठीक, पहला आपका है लोकसभा चुनाव। इसको थोड़ा मोटा कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने की उम्र, राज्यसभा चुनाव लड़ने की उम्र और राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की उम्र। ठीक, उसी प्रकार से विधानसभा का चुनाव लड़ने की उम्र, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद का चुनाव लड़ने की उम्र और गवर्नर का चुनाव लड़ने की उम्र। ठीक, देखिए लोकसभा किसके समान होती है? विधानसभा की। तो दोनों के जो चुनाव लड़ने की उम्र होगी कितनी होगी? 25 वर्ष। राज्यसभा किसके समान होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, तो इनके चुनाव लड़ने की उम्र कितनी होगी? 30 वर्ष। राष्ट्रपति केंद्र में जो कार्य करता है वही काम जो है राज्यों में कौन करता है? गवर्नर करता है, तो ये भी समान होंगे। तो जो है इसमें आपकी उम्र होगी 35 वर्ष। ठीक हो गया। और पंचायत चुनाव लड़ने की उम्र आपकी होती है 21 वर्ष। कितनी होती है? 21 वर्ष। इस बार के सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, सीटेट या यूटेट के किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पंचायत चुनाव लड़ने की जो उम्र होती है कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ठीक, और एक फैक्ट आप ये भी याद रखिएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। कहां से हुई थी? राजस्थान से। ठीक, और जो गांव था, जो डिस्ट्रिक्ट था वो था आपका नागौर जिला और वहां का एक गांव था बगदरी गांव। ठीक, लेवल एग्जाम का लगातार बढ़ता रहा है, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था। ये सबको याद है, नागौर जिला की क्वेश्चन है आपका, पूछ सकता है कि कौन से विलेज से वो स्टार्ट हुई। ठीक, 2 अक्टूबर से क्यों स्टार्ट हुई थी? 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म दिवस है और गांधी जी जो थे भारत में पंचायती राज व्यवस्था के जो थे बहुत बड़े क्या थे? हिमायती थे। ठीक है, तो देखिए आपकी करंट अफेयर्स भी तैयार होगी और आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहां से हमने कंप्लीट कर ली। ठीक, अगला चलते हैं हम फिक्की अवार्ड 2020। फिक्की पुरस्कार जो है आपके 2020 के जो पुरस्कार है 2021 में वितरित किए गए हैं। या आपके जिन लोगों ने जो है कोरोना में बहुत अच्छा काम किया था, कोरोना काल में, उसके लिए आपको ये दिए गए। ठीक, फिक्की अवार्ड, फिक्की पुरस्कार 2020। ठीक, ये 2 लोगों के दिए गए हैं, एक आपके हैं लोकजीत और दूसरी आपकी है तृप्ति भट्ट। ठीक, और जो तृप्ति भट्ट हैं
ये जो आपकी हैं कमांडेंट हैं, कमांडेंट SDRF, ठीक, कमांडेंट है SDRF। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि थोड़ा बहुत यहां पर से हम SDRF को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक, सबसे पहले चलते हैं SDRF होता क्या है, SDRF की फुल फॉर्म क्या होती है। SDRF की फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। ठीक, एसडीआरएफ का गठन जो उत्तराखंड में हुआ था, ये हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में इसका गठन हुआ था। ठीक हो गया। एक बात इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एसडीआरएफ का जो पुलिस संगठन है, जो पुलिस संगठन है, ये राज्य का ये देश का पहला ऐसा संगठन है जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट पर क्या की थी? चढ़ाई की थी। ठीक है, और यह आपका है उत्तराखंड का। ठीक, फिर थोड़ा सा हम फैक्ट डिस्कस करेंगे कि उत्तराखंड, या ऐसे करते हैं इसको, राज्य आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर, और दूसरा जिला आपदा प्रबंधन का आपातकालीन नंबर, यानी इमरजेंसी नंबर। ठीक, यह आपका है 1077 और यह आपका है 1070 और यह आपका है 1077। ठीक हो गया। आपदा उत्तराखंड में आती रहती है, इसलिए उत्तराखंड ने जो है आपदा प्रबंधन एक्ट लागू करने वाला उत्तराखंड जो है देश का पहला राज्य है। इसको भी याद रखना, क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। आपदा प्रबंधन एक्ट, आपदा प्रबंधन एक्ट को लागू करने वाला उत्तराखंड जो है पहला राज्य है। ठीक, और दूसरा ये भी याद रखना कि राज्य ने जो है आपदा प्रबंधन जो मॉडल है, राज्य का आपदा प्रबंधन जो मॉडल है, ये किस देश से लिया गया है, किस देश पर आधारित है? ये आधारित है ऑस्ट्रेलिया पर। ठीक है, तो हमारे फिक्की अवार्ड भी डिस्कस हो गए, एसडीआरएफ भी डिस्कस हो गया, आपदा प्रबंधन नंबर भी हमने डिस्कस कर लिया, और ये दो फैक्ट भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, अब चलते हैं यहां से हरिद्वार, जहां पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। ठीक, हरिद्वार जो है, हरिद्वार अंडरग्राउंड केबलिंग, यानी भूमिगत केबलिंग करने वाला देश का दूसरा नंबर का राज्य बन गया है। देश का दूसरा शहर बन गया है। ठीक है, इससे क्या होगा? हरिद्वार में जो है बिजली की सप्लाई जो होगी वो अबाधित रहेगी, 24 घंटे वहां के लोगों को बिजली मिल सकती है, और जो बिजली की लाइन होंगी वो भी क्या हो जाएंगी? अंडरग्राउंड हो जाएंगी। तो कुंभ मेले पर के पहले जो है इस योजना को जो है लागू वहां पर कर दिया गया है। ठीक, और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि अंडरग्राउंड केबलिंग वाला देश का पहला शहर कौन सा है? ठीक, देश का पहला शहर, ठीक, यह आपका है वाराणसी।
प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, एक दो पॉइंट हरिद्वार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, हरिद्वार को जो है अंग्रेजों का कब्रिस्तान कहा जाता है, अंग्रेजों का कब्रिस्तान। नया फैक्ट है, इसे यूके पूछ सकता है, कब्रिस्तान। ठीक, दूसरा आपका फैक्ट है कि हरिद्वार में एक जगह है जिसका नाम है भीमगोड़ा, भीमगोड़ा। ठीक, और जो ये भीमगोड़ा हरिद्वार की जगह है, ये दास व्यापार का एक केंद्र था। किसका केंद्र था? दास व्यापार का एक केंद्र था। ठीक, उसके बाद हरिद्वार में एक बहुत बेहतरीन संस्थान है BHEL। इसका जो गठन हुआ था, नम हुआ था 1964 में। कब हुआ था इसका गठन? 1964 में। मैंने आपको इसलिए बता दिया है क्योंकि एक है आपका BEL। ठीक, यह आपका है कोटद्वार में। ये कहाँ है? कोटद्वार में। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें जो है हम गलत करके आते हैं एग्जाम में। देखो यहाँ पर H है, तो ये खुद ब खुद कहाँ हो जाएगा? हरिद्वार। ऐसे इसको आप याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया। ठीक, फिर अगली आपकी करंट अफेयर्स एक इसमें है कि CM यानी मुख्यमंत्री घसियारी योजना। पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री घसियारी योजना क्या है। ठीक, ये एक अच्छी योजना है। इसमें जो आपकी पराली है, ठीक, पराली को क्या दिया? पराली का उपयोग जो है वो पशुचारण यानी पशुओं के आहार में किया जाएगा, जिससे जो है पर्यावरण प्रदूषण से भी आपको मुक्ति मिलेगी। और ये आपका शुरू हुआ है उत्तराखंड के दो जो जिले हैं, एक आपका है हरिद्वार, शॉर्ट में HR लिख दे रहा हूं, और दूसरा आपका है उधम सिंह नगर। ठीक है, इससे आपके दो फायदे होंगे। एक तो क्या मिलेगा? पशुओं को आहार मिल जाएगा, पराली आहार के रूप में उसमें यूज होगी। और जो दूसरा इसमें है आपका, वो आपका होगा कि पर्यावरण पराली जलाने से जो आप देखते होंगे कि दिवाली के टाइम में कितना वायु प्रदूषण बढ़ता है, तो उससे भी आपको क्या मिलेगी? निजात मिलेगी। ठीक, उसके बाद लास्ट करंट अफेयर्स आपकी है कि केंद्र सरकार ने जो है उत्तराखंड के एक निगम को जो है वो पुरस्कृत किया है। ठीक, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड परिवहन निगम को पुरस्कृत किया है। ठीक, और ये जो पुरस्कार है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि रोडवेज जो आपकी है, रोडवेज जो है उत्तराखंड की जो रोडवेज सेवा है, उसमें पूरे देश में पर्वतीय जो इलाके हैं उसमें क्या हुए? सबसे कम एक्सीडेंट हुए। पर्वतीय जो इलाके हैं उसमें उत्तराखंड रोडवेज में जो है सबसे क्या हुए? कम जो है दुर्घटनाएं हुई हैं। इस कारण से जो है केंद्र सरकार ने जो है उत्तराखंड परिवहन निगम को क्या किया है? पुरस्कृत किया है। ठीक, आज की करंट अफेयर्स हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक, वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अप्रैल मंथ के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मंथ हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसमें भी आधे हम डिस्कस करेंगे और लास्ट जो खत्म अप्रैल में करेंगे उसमें आधे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको 7 दिन का गैप याद करने का मिल जाए और अप्रैल लास्ट में हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है उसको भी आप, जो नंबर आपका स्क्रीन में चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।